हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says integration 0 to pi by 4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x dx equal to. फर्स्ट ऑप्शन है 1 by 20 ln 3, सेकेंड ऑप्शन है ln 3, थर्ड ऑप्शन है 1 by 20 ln 5, फोर्थ ऑप्शन है 1 by 10 ln 5. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें इसमें तो क्या यूज़ करेंगे. इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये रिजल्ट होता है हमारे पास 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी के. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें ये रिजल्ट दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4. यहाँ गिवन है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा 9 प्लस 16. अब देखो ये जो साइन 2x है ना, इसको हम कुछ क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कुछ बनाना पड़ेगा. तो उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा. उसके लिए यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें 1 माइनस साइन 2x. अब हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, 1 माइनस साइन 2x बनाने के लिए, क्योंकि ये माइनस का 16 साइन 2x आएगा, है ना. ठीक है, तो ये आएगा 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, है ना. और माइनस का 16 साइन 2x. तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, इसको ये जो साइन 2x है ना, इसमें 9 को हमने स्प्लिट करना पड़ेगा तभी ये ऐसा बन रहा है. या फिर हम एक काम करते हैं, हमने प्लस 16 किया तो यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को कुछ हम रिड्यूस करना पड़ेगा अपने को. देखो यहाँ पर ये लिखा है 9 प्लस 16 साइन 2x, है ना. अब हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस 16 और प्लस 16 को हम ऐड कर देते हैं. तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, है ना. अब यहाँ से देखो ये तो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है. और ये हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर 9 प्लस 16 तो कितना हो गया 25. इसमें से और इसमें से अगर हम माइनस 16 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2x. इस तरह से आ जाएगा, ठीक है. क्लियर है. और इनटू में क्या आ रहा है dx, यहाँ पे भी dx. अब फर्दर देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ही हो जाएगा 0 to पाई बाई 4. यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 को भी हम कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1/16 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 25/16, ठीक है. और इधर क्या आएगा, माइनस 1 माइनस साइन एक्स में 1 को अगर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स. तो ये हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा dx. अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कंसिडर करेंगे हम इसमें लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. इसको हमने t कंसिडर करा. इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स और साइन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स, ठीक है. dx और इक्वल टू क्या आ जाएगा dt. लिमिट को भी चेंज करते हैं तो जीरो डालेंगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1, है ना. तो x इक्वल टू 0 पर हमारे पास t इक्वल टू कितना आएगा -1. और जब हम x इक्वल टू पाई बाई 4 डालेंगे तो t इक्वल टू जो है 0 हो रहा है, क्योंकि साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है और कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 हो रहा है. तो यहाँ पर जो है हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, फर्दर ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन -1 0 पुट करने पे -1 आया था, -1 to 0, ठीक है. और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स तो हमारा डी टी बन जाएगा. तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन ये 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर. और ये आएगा माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है. तो ये आ गया. अब
इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 1/16 इंटू 1/2a, तो 2a की जगह आ जाएगा 5/4, फिर आएगा ln a प्लस एक्स हमने लिखा था यहाँ पे, तो 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी, और लिमिट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी क्या, 0 to -1, सॉरी क्या था, लिमिट थी हमारे पास, क्या बनेगी, -1 to 0, -1 to 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया बेसिकली, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, 2 ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा 8, और 8 4 जा, है ना, कितना हो गया 40, तो 1/40 आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसी तरह से बन रहा है ये हमारे पास। अब यहाँ से 8 5 जो है ना, 8 5 से 40 हो गया। अब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 5/4 अपॉन 5/4, तो ये तो ln1 बनेगा, और फिर माइनस, है ना, -1 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ln 5/4 -1 अपॉन 5/4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 1/40, ln1 की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस 5 - 4 कितना हो गया 1, है ना, तो ये 1/4 बचेगा, और ये आएगा 9/4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा ln 1/9, ठीक है, और माइनस ln 1/9 को हम ln 9 लिख सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा 1/40 ln 9, तो ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं, तो 1/40, ये अब देखो इसको 9 को भी हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब आंसर मैच करेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/40 इसको लिख सकते हैं ln t का स्क्वायर, ठीक है, 9 को तो 3 आगे चला जाएगा, तो 2/40 आएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/20 ln 3 के, ठीक है। नाउ चेक द आंसर, तो 1/20 ln 3 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।